तुम टू डू लिस्ट बनाते हो, अपने पूरे दिन को प्लान करते हो, स्केड्यूल बनाते हो, एक रूटीन सेट करते हो, अपने टाइम को ब्लॉक करते हो, लेकिन कोई एक टास्क होता है ना, वो भी एग्जीक्यूट नहीं करते, किसी एक टास्क पर भी एक्शन नहीं लेते। देखो, मसला टू डू लिस्ट और ये रूटीन नहीं है। मसला यह है कि तुमने उस टू डू लिस्ट में, उस रूटीन में कितने टास्क लिखे हुए हैं। जब तुम इतने सारे टास्क लिखते हो तो तुम्हारा ब्रेन उन टास्क को देख कर ही ओवरवेल्म और स्ट्रेस फील करता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम किसी एक काम को भी स्टार्ट नहीं कर पाते, किसी एक काम को भी कंप्लीट नहीं कर पाते, और फिर तुम रात को रिग्रेट करते हो, गिल्टी फील करते हो। तुम लेजी नहीं हो, तुम सिर्फ चीज़ों का गलत यूज़ कर रहे हो। देखो, टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, रूटीन सेट करना चाहिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। तुम 10 टास्क लिखते हो टू डू लिस्ट में, तो तुम कैसे उन 10 टास्क को एक दिन में कंप्लीट कर पाओगे? बताओ मुझे। तुम चाह के भी इन 10 टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम आज से टू डू लिस्ट बनानी है, और उस टू डू लिस्ट में ना 3 टास्क लिखने हैं। मैं खुद भी यही करता हूँ, मेरे साथ ये सब हुआ है। मैं भी जब टू डू लिस्ट बनाता था ना, तो बहुत सारे टास्क लिखता था। अपनी रूटीन्स में कोई 10-12 टास्क लिख देता कि अगले दिन मुझे ये करना है, और लिटरली मैं कोई एक टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो आज ये सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, लेकिन तुम्हें अपनी इस डायरेक्शन को चेंज करना है। तुम्हें टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 प्रायोरिटीज़ लिखनी है, जो कि नॉन नेगोशिएबल्स होंगे, जो तुम्हें करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। कोई उनके लिए बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जो 3 टास्क है ना, वो तुम्हारे गोल्स के बहुत रिलेटेबल होनी चाहिए। वो ऐसे रैंडम टास्क नहीं होने चाहिए, वो तुम्हारे कोर टास्क होने चाहिए, जो कि तुम करके ही सोओगे, उससे पहले सो ही नहीं सकते। और तुम्हें सिर्फ जब सुबह उठना है, उठने के बाद ना 1 बाय 1 इन 3 टास्क पर काम करना है, इन 3 टास्क पर एक्शन लेना है। जब तुम इन 3 टास्क को कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद जो तुम चाहो वो करो। कोई उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम्हें ये करना है वो करना है, नहीं। तुम गेम्स खेलना चाहते हो, गेम्स खेलो, स्क्रॉलिंग करना चाहते हो, स्क्रॉलिंग करो, जो तुम करना चाहते हो करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें उन 3 टास्क को कंप्लीट करना है। देखो, जब तुम छोटे से स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन ओवरवेल्म नहीं फील करता, तुम्हारा ब्रेन इजीली एक्शन ले देता है। तुम्हारा ब्रेन कहता है कि स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल चीज़ होती है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में स्टक हैं कि वो चीज़ों को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। उन्होंने अपने 2-2 साल 3-3 साल ज़ाया कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, एक्शन ही नहीं लिया। तो तुम ये सब ना करो। अगर ये तुम गलतियां करते रहोगे ना, तो तुम अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा साल वेस्ट कर दोगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट में 3 टास्क लिखनी है, जो कि तुम्हारी मेन प्रायोरिटीज़ होंगी, और फिर उन्हें कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, कोई बहाना नहीं। देखो, मुश्किल होगा, एक दिन तुम आसानी से कर पाओगे, 2 दिन भी तुम आसानी से कर पाओगे, उसके बाद तुम थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, डिले करोगे। देखो, हमेशा ना एक चीज़ याद रखना, जो ये डिसिप्लिन का ग्राफ होता है ना, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस तरह चलता रहता है ज़िगज़ैग। तो तुम्हें जब तुम्हारा ग्राफ ऊपर से नीचे आए ना, तुम्हें समझ लेना है कि यार अभी ये टाइम मेरे लिए मुश्किल है, हार्ड है। तुम्हें उस टाइम पे, उस जो जैसे ग्राफ नीचे आता है ना, उस पॉइंट पे तुम्हें खुद से बोलना है कि यार ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल। तुम्हें उस टाइम पे खुद को पुश करना है डिसिप्लिन रहने का, एक्शन लेने के लिए। ये इस टाइम पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम पहले 2-3 दिनों में बहुत इजी फील करोगे, तुम मतलब के ड्रिवन फील करोगे, लेकिन जैसे ही कोई 1 हफ्ता गुजरेगा, तुम दोबारा से कहोगे यार मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना, तुम्हें चलते रहना। गिरोगे तुम यार, दिन तुमसे मिस होंगे, तुम एक दिन एक्शन लोगे, दूसरे दिन फिर क्विट कर दोगे, ऐसा होगा। लेकिन तुम्हें चलते रहना है, कंटिन्यू रखना है प्रोसेस को। तो जब तुम रीस्टार्ट पे रीस्टार्ट करते रहोगे, बार बार तुम खुद से बोलोगे कि यार एक्शन लेते रहना है, चलते रहना है, गिव अप नहीं करना, तो तुम सीख जाओगे, गिर गिर के सीख जाओगे। और यही तुम्हारे लिए एक लेसन होगा दूसरों को सिखाने के लिए कि कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी खुद के बारे में ना ये नहीं कहना कि तुम कर ही नहीं सकते, कभी भी खुद को डिग्रेड नहीं करना। तो तुम्हें अपने 3 टास्क राइट डाउन करने हैं टू डू लिस्ट में,
और नेक्स्ट डे उठने के बाद फ़ौरन कोई तुम्हें ये वॉक पे नहीं जाना, कोई जिम नहीं, जो तुम्हारे मेन टास्क है ना, कोर टास्क, उन पर एक्शन लेना है। कंप्लीट करने के बाद कुछ भी करो जो तुम करना चाहते हो।